जन सेवा के आप सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कुंडल सिंह मूसाल और आज के इस वीडियो में मैं सेवारत सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके आश्रितों, आसाम राइफल के सेवानिवृत्त सैनिक, उनके आश्रितों को CSD-AFD पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी CSD-AFD पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत अपना CSD-AFD पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि भविष्य में आप कभी भी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी जैसे कोई भी AFD आइटम कैंटीन से खरीदें तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यदि दोस्तों आपने अभी तक CSD-AFD पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप AFD आइटम खरीदने में असमर्थ होंगे। यदि आप AFD पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से CSD में ऑनलाइन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल बुक कर सकते हैं। तो जानते हैं CSD-AFD पोर्टल में किस प्रकार आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद csdindia.government.in जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने में CSD का पेज खुल जाएगा। CSD का पेज जैसे ही खुलेगा आप उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने में शॉप नाउ का दिखाई देगा। शॉप नाउ दिखाई देने के बाद आप शॉप नाउ में क्लिक करेंगे। शॉप नाउ में क्लिक करते ही आपके सामने में एक इम्पोर्टेंट नोटिस का पॉपअप दिखाई देगा। पॉपअप में जैसे ही आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो तीनों चेक बॉक्स में टिक करने के बाद एक्सेप्ट में क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने में लॉगिन पेज खुल जाएगा। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप अपना यूजर आईडी और अपना पासपोर्ट फिलअप कर दीजिए। और पासपोर्ट यूजर आईडी फिलअप करने के बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाई देगा। यदि आपका कैप्चा क्लियर नहीं है तो आप रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद लॉगिन कर दीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लॉगिन के नीचे नीले अक्षरों में छोटा सा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिर से एक बार इम्पोर्टेंट नोटिस का पेज खुलेगा। उसमें चेक बॉक्स आपको दिखाई देंगे। पहले चेक बॉक्स में आप टिक कर दीजिए, उसके बाद दूसरा चेक बॉक्स आएगा उसमें भी टिक कर दीजिए, उसके बाद तीसरा चेक बॉक्स आएगा उसमें भी टिक कर दीजिए और एक्सेप्ट में क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने में रजिस्टर का पेज खुल जाएगा। तो रजिस्टर का पेज खुलने के बाद आपके सामने में लाल अक्षरों में यहाँ पर पेज में लिखा हुआ है कि आपने अपना कोई भी सर्विस पार्टिकुलर जैसे नंबर, रैंक नहीं भरना है। तो आपको आगे जो भी इसमें डाटा मांगा गया है वो डाटा आप भरते जाइए। जैसे आपको जो कार्ड में जो नाम आपका प्रिंट है वही नाम आप में यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आपका कार्ड आईडी जो कि कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है उस कार्ड को आईडी को वहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर दीजिए। आप सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, अग्निवीर है, जो भी आपका सर्विस स्टेटस है आप उसको फिलअप कर दीजिए। अगला फिर उसमें आपसे मांगा गया है चिप नंबर। आपके कार्ड का चिप नंबर आपके कार्ड के पीछे तरफ लिखा हुआ है जो कि 16 डिजिट का होगा। यदि अगर आपके कार्ड में नहीं लिखा हुआ है तो आप नया बिल देखिए, बिल के ऊपर आपका लिखा होगा। उसके बाद आपका आप किस फोर्स से आते हैं उस फोर्स का वहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट भर्ती की तारीख भर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट भर दीजिए। उसके बाद आप एंटाइटलमेंट कैटेगरी जो भी आपका पे लेवल है उस पे लेवल के अनुसार आप अपनी कैटेगरी बेनिफिशियरी की जो भी कैटेगरी जो पे लेवल है वो आप उसमें फिलअप कर दीजिए। जैसे 10 से 18 तक अफसर का, 9 से 6 तक नगद से सुधार तक, 1 से 6 तक हौलदार रैंक तक। उसके बाद आपका पे लेवल जो भी आपका पे लेवल आता है उस पे लेवल में आप अपना टिक कर दीजिए, उसको फिलअप कर दीजिए।
उसके बाद जैसे ही आप इसको पे लेवल को आप फिलअप करेंगे तो अगला कॉलम आपका पैन नंबर का होगा। आप पैन नंबर भर दीजिए, उसके बाद आप पीपीओ नंबर भर दीजिए अपना। पीपीओ नंबर भरने के बाद एक बार फिर से पैन नंबर को कंफर्म करने के लिए दोबारा भर दीजिए। ध्यान रहे कि कॉपी पेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आप अपना एक यूज़र नेम बना लीजिए। वो आपका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है या फिर आपका अपना नाम भी हो सकता है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस ओटीपी पर मिलने के लिए भर दीजिए। उसके बाद एक 8 डिजिट का पासपोर्ट बना लीजिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासबुक होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट को दोबारा भर दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। उसके बाद मोबाइल नंबर भरने के बाद आप उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो चेक बॉक्स में आई एम एग्री करके टिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा भर दीजिए। कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से फिर से उसी प्रकार से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद कैप्चा को भर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो ये थी CSD AFD पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने सभी साथियों को जरूर इसके बारे में बताएं। और यदि आपके नज़दीक में जो भी भूतपूर्व सैनिक और आसाम राइफल के सेवानिवृत्त और उनके आश्रित रहते हों तो उन्हें AFD पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अवश्य मदद करें। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।